देखो, जब हम अंदर से वीक होते हैं ना, तो होता क्या है, छोटी सी बात भी हमें बहुत मुश्किल लगती है, होता है ना। और जब अंदर से स्ट्रांग होते हैं, इमोशनल मेंटल हेल्थ हमारी सब कुछ अच्छी होती है, गुड होती है, तो हमें सब कुछ बाहर हैंडल करना क्या लगेगा, इजी लगेगा या मुश्किल? इजी होगा ना। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप अंदर से ग्रो करो। बाहर की सक्सेस तो ठीक है, आप अचीव कर लेंगे मेहनत करके, लेकिन हाय अगर ये सक्सेस का मतलब, मैं तो ये मानती हूँ कि सक्सेस मतलब वो ना ही धन कमाना होता है, वो तो हमें करना है, वो सब कुछ अचीव करना है, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया का ध्यान रखते हुए आप करो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं अंदर से कितनी खुश हूँ। क्या खुश होने के लिए हमें कुछ करना होता है? खुश होकर के करो आप लाइफ में। देखो, जिंदगी है, तकलीफें तो होगी ही ना। मरने के बाद तो जलने पर भी एहसास नहीं होता है, होता है? नहीं। तो जिंदगी कभी हमारे अनुसार नहीं होगी, ये हमारी चॉइस नहीं है। समय कभी हमारे अनुसार नहीं होगा। हमें नहीं पता समय कब, किस समय कौन सा सीन हमारे लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगा। हमें कल का भरोसा नहीं, कल का छोड़ो, अभी इस पल का भी हमें भरोसा नहीं है। तो इस जिंदगी को ऐसे जीना है कि ये मेरा आखिरी पल है। देखो, जिंदगी को देखने का, जीने का पूरी तरह से परसेप्शन आपका बदल जाएगा। ये सोच करके जिएंगे ना कि मेरे आखिरी पल है, तो को जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। एक सुहाना सफर होता है जिंदगी, तो उसको कैसे जीना है ये हमारी चॉइस होती है। लाइफ और डेथ ये हमारे हाथ में न है क्या? ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बीच कैसे जीना है वो डेफिनेटली हमारे हाथ में होता है। और हमारा जो ध्यान है, जो चीज आपके पास नहीं है उस पर से हटा करके जो चीज आपके पास है उस पर लेकर के आओ, तो जिंदगी आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा लगेगी। कोई मुश्किलें आपको कोई मैटर नहीं करेगी, राइट? स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ मतलब जो पोटेंशियल है ना आपके अंदर, उसको बाहर निकालने का काम वो करती है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ मैनेजमेंट। जो आपके अंदर प्यार छुपाए ना, उसको बाहर निकालती है वो स्पिरिचुअलिटी। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि ये कोई पोस्टपोन करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए है, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती है। और उसके लिए जो है वो स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हु एम आई, ये क्वेश्चन हमें खुद से करना होगा। उसके लिए रुकने की ज़रूरत है। रुकना मीन्स माइंड के लेवल का रुकना, थॉट के लेवल पर रुकना। जब हम, क्या हमें पता है, क्या हमने कभी खुद से कभी क्वेश्चनिंग की है कि जो हम सुबह से लेकर के रात तक के जो मैं जो हम इस शब्द का जितनी बार हम प्रयोग करते हैं, कितनी बार करते हैं, क्या कभी पूछा मैं हूं भी या नहीं? कभी पूछा किसी ने मैं होता भी हूं या नहीं? मैं मतलब ईगो, मतलब अहंकार, जब तक आपके अंदर मैं जिंदा होता है तब तक आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं। और जिस दिन इस मैं को मार देते हैं, मीन्स मैं को समझ लेते हैं, मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसी दिन आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, जो सारे दरवाजे हैं ना आपके लिए, खुशी के कहो, सक्सेस के कहो, वो सारी क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी। और माइंड इतना, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, माइंडसेट आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। जिस दिन आप इस मैं को समझ लेते हैं ना, तो सब कुछ, सारा खेल जो है ना वो समझ में आ जाएगा आपको कि मैं हूं कौन। देखो, आप और मैं वो नहीं है जो हम खुद को समझते हैं, हम कुछ और ही है। जैसे मैंने अभी बताया, हवा सच है, सच है ना, एग्जिस्टेंस है ना, हवा आंखों से दिखती है नहीं, राइट? वैसे ही जो मैं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, राइट? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, स्पिरिट, एनर्जी।
आइंस्टाइन ने क्या कहा? एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने, भगवान ने क्या कहा है अर्जुन से? क्या कहा है? हे अर्जुन, तुम आत्मा समझो, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। मतलब अगर हम इस थॉट को गहराई से अपने अंदर समाओगे ना, तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि अच्छा मैं ये हूं। सिर्फ समझने की भी बात नहीं है, इसको डीपली सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से अपने अंदर खुद आप ही देखो ना, पूछो ना खुद से कि क्या मैं ये हूं? अच्छा, जिस दिन जब आपको ये रियलाइज होगा, जब आप खुद तक पहुंच जाते हैं ना, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, हर चीज